अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और व्लॉग में है कुछ इस तरह से हमारी रूटीन के सारे निज़ाम के बाद हम अपनी हेल्थ का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन ले रही थी और उसके लेने के बाद हमने जाना था पुराने घर की तरफ। आज मैं आपको अपने पुराने घर की जो है ना कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी, जो कि यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। तकरीबन ये दिन 12 का टाइम आप कह सकते हैं या 11 का। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी और ये देखें सामने जो बिल्कुल कॉर्नर पे जो दीवार स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम टोटल घर हमारा ही है। और ये दो पोर्शन में बना हुआ है, एक सिंगल यानी कि स्टोरी है और ये ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है। अच्छा जी, घर की कोई ख़ास हालत नहीं है, बहुत ही खस्ता हालत हुई हुई है। और मैं भी तकरीबन 5 साल बाद यहाँ पर आई थी और हर चीज़ को देखने के बाद मुझे पुरानी अपनी यादें और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद आ रही थी। एक-एक यहाँ पर हमने किस तरह रिहाइश रखी, किस तरह बच्चों की उछलना, खेलना, कूदना, बड़ों का बैठना, बातें करना, वो सब कुछ याद आ रहा था। और देखिए एक-एक चीज़ कितनी गर्द आलूद हो गई है। और मैं यहाँ पर बड़ी सफाई की थी जिसके बाद मेरे हाथों की ये हालत हो गई थी। और ये अब सेटिंग काफ़ी हो चुकी थी, इसमें से काफ़ी सारा मैं कबाड़-शबाड़ निकाल चुकी थी। तो मैंने कहा चलिए जी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं अपने घर की कुछ यादें। और हाथों को देखें ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है। काफ़ी तकरीबन ये 3-4 घंटे की मेहनत के बाद कि मेरे हाथों का हाल है। और ये मैं बक्से वगैरह निकाल रही थी, कुछ दे दिए हैं, कुछ रखे हुए हैं। और ये सिंगल बेड में मैं बेटी का लेने के लिए आई थी। ये छत की अभी इसके बाद मैंने सारी सफाई करनी है और बस साफ़ सफाई करने के बाद ही हमें लग गई थी भूख। और अयान को मैंने बाज़ार भेजा, मैंने कहा जाओ जी आप ले आए चाट, तो हम चाट खा लेते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई था नहीं जो हमें खाना बना के दें। तो जी मैंने और अयान ने चाट मंगवा ली थी, चना चाट। हम खा ही रहे थे कि इनके बाबा भी आ गए और उन्होंने भी हमारे साथ शिरकत की, यानी शहीदों में नाम लिखवा लिया। और यहाँ पर हम मिल के चाट खा रहे हैं। उसके बाद हमने चाय मंगवा ली थी और आवाज़ ऐसे लगाई छोटू चाय ले आओ। और छोटू चाय ले आया। तकरीबन दूध पत्ती ही थी और चाय आ गई। थकावट काफ़ी हुई हुई थी। वैसे मैं कोई ख़ास चाय लवर तो नहीं हूँ, लेकिन जब थकावट हो जाए तो फिर हमें चाय अच्छी लगती है पीने में कि कुछ थकन उतर जाती है। हाथों को देखें और नेल्स ऐसे मिट्टी के गर्द के भर गए थे कि बुरी हालत हो गई थी। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके वहाँ काम समेटा और घर की तरफ रवानगी की। और ये देखें कितनी खूबसूरत शाम है, सूरज जल्दी ढल जाता है, दिन छोटे हो गए हैं। और घर आने के बाद हमने अपने जो सिंगल बेड में लेकर आई थी वो देखें, ये सामने सिंगल बेड ये वाला ये मैंने सेट कर लिया है और बेटी के लिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो ये था बच्चों के कमरे का व्यू। एक बेड तो पहले ही है, डबल बेड लगा हुआ था, सिंगल लगा लिया। और ये ज़िकी और मानो और सिम्बा स्नो खेल रहे थे। अच्छा जी, हाथ शाथ धोने के बाद, काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मैं बना रही थी चिकन आलू और का पुलाव बना रही थी, चिकन आलू का पुलाव बना रही थी। तो मैंने कहा चलिए जी यहाँ तैयारी मैं कर लेती हूँ। ये मैं तैयारी करके रखी हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी साथ साथ। यहाँ पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ वीडियो के दौरान, लेकिन वॉइस ओवर मैं भी कर रही हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि ये पुलाव के लिए चावल भिगो लिए हैं अच्छी तरह साफ़ सुथरे। और चावल भिगोने के बाद हमने यहाँ सारे जात सारे तैयार कर लिए हैं। बस अपनी ज़िंदगी की कुछ रूटीनें हैं जो हम कुछ बातें शेयर करना भी चाहते हैं, कुछ नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने व्यूज़ के साथ बनने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है। तो अगर जो चीज़ समझ आए वो भी इंसान मजबूरी के तहत जो है वो दिखा भी देता है और नहीं भी दिखाता। तो बस ये हमारी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ चलते हैं किचन में चूल्हे की तरफ। और ये प्याज मैंने चढ़ा दिए थे, अच्छी तरह प्याज फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने चिकन सारा डाल दिया है। चिकन डालने के बाद अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद सारे मसाले जो मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और गरम मसाला था उसके अंदर और आलू थे, ये सब कुछ मैं दिखा रही हूँ। ये मैं सब तैयार करके रखा हुआ था, बस ये डाल दूँगी। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद
देखिए चिकन मैंने कितना अच्छा फ्राई किया कि कलर ही उसका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा हो गया था। अच्छा ये फ्राई हो जाए फिर आलू डाल देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करके सारी चीज़ें डाल के और फिर अच्छे से मसाला बना लेंगे। बस कहते हैं ना कि जब इंसान थक जाए तो उसे कुछ समझ ना आए कि क्या बनाऊँ, तो हर घर की यही कहानी है। और हम कहते हैं ना कि बस जल्दी से चावल बन जाए कि रोटी ना बनानी पड़े। लेकिन हमारे घर में एक ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है कि जिसको रोटी खानी होती है, जो कि है मेरा अयान। एक टाइम अगर हमारे राइस बनेंगे तो दूसरे टाइम उसी टाइम उसको ना रोटी चाहिए। कहते हैं मामा मुझे रोटी बना दें। बेशक अंडा बना दें पर रोटी बना के दें साथ ना, सालन ना भी हो तो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए थे और इसको अच्छी तरह मैं दम लगा लूँगी। और दम लगने के बाद यहाँ देखें चावल बहुत ही बेहतरीन बने थे और सही मज़ेदार यखनी वाला जैसे पुलाव होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बना। और हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात को आसान करें। हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानी है तमाम मुसलमानों की, सिर्फ मेरी नहीं तमाम मुसलमानों की। तो यहाँ मैं थोड़ी सी खुदगर्ज़ हो गई थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा जी अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला सब की तमाम परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।